अर्थात हमसे पहले? हम तो अश्व पर थे। फिर भी? क्योंकि आपके अश्व से अधिक चपल हमारे पांव हैं। इन्होंने आपके अश्व से तेज हमें यहां पहुंचा दिया। अच्छा, तो अब हम समझे। आप तो अश्व पालक हैं, तभी इतनी अच्छी तरह से जानते हैं इनके बारे में। अन्यथा हम तो अचंभित ही हो गए थे। आप हमें यह बताइए कि आप यहाँ हमारा मार्ग रोककर क्यों खड़े हैं? हमारे प्रस्ताव के बारे में आपके क्या विचार हैं? कैसा प्रस्ताव? यही कि चित्तौड़ के विरुद्ध विद्रोह में हमें भी अपने साथ सम्मिलित कर लें। देखिए मित्र, हम बहुत सम्मान करते हैं आपके जोश का। गुण भी बहुत है आप में। अर्थात यूं ही खड़े खड़े हमारे बाणों को ऐसे रोक लें जैसे ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल। हमारे घोड़े से भी अधिक तीव्र गति से भागना, किंतु उसके उपरांत भी आप हमारे विद्रोह में भाग नहीं ले सकते। हम बिजोलिया वाले केवल प्रशिक्षित लोगों को ही सम्मिलित करते हैं। नहीं समझे? तो ठीक है, हम समझाते हैं आपको। एक दिन हमारे गांव में 20 लुटेरों ने एक साथ ही आक्रमण कर दिया था। वो 20 के 20 मारे गए। तब हमने यहां अपनी पसली पर घाव खाए थे। और फिर एक बार जब हम अजय अफगानी टुकड़ी से अकेले ही भिड़ गए, हमने उन्हें धूल चटा दी थी। ये सब हम अपनी प्रशंसा हेतु नहीं कह रहे, अपितु छोड़िए इन बातों को। आप एक काम क्यों नहीं कर लेते? कहीं किसी से थोड़ा सा सैन्य प्रशिक्षण ही सीख लीजिए। अच्छा होगा, आप तब मिलिएगा हमसे। और हां, अच्छी तैयारी करके आइएगा। तो आप हमारी परीक्षा अभी क्यों नहीं ले लेते? अगर आप हमें अपने विद्रोह में सम्मिलित नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। अगर एक राजपूत होकर दूसरे राजपूत को अकेले लड़ने का अवसर तो देंगे ना? वैसे बात तो है आप में मित्र, अब हम आपको मना नहीं कर पाएंगे। किंतु हां, इस युद्ध का परिणाम जो भी हो, निराश मत होइएगा। ये लीजिए, इस तलवार से युद्ध कीजिए हमारे साथ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप अपनी दोनों तलवारें अपने पास ही रखें। लगता है ये व्यक्ति आत्मघाती मार्ग पर चलना चाहता है। कुछ कहा आपने? हम तो केवल यही कहना चाहते हैं मित्र, हमारी मानो। ले लो ये तलवार। हम निहत्थे पर वार नहीं करते। चलिए, आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। किसी निहत्थे पर वार नहीं करने देंगे आपको। ज्ञान सिंह! ज्ञान सिंह! ज्ञान सिंह! अरे सुनिए, यदि इस युद्ध में आपके मित्र गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो इन्हें तुरंत ही वैद्य जी के पास ले जाइएगा। और यदि आवश्यकता पड़े तो हमारा अश्व भी ले जाइए। ठीक है? सुन रहे हैं ना ध्यान सिंह? जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ध्यान सिंह नाम है हमारा, ध्यान देकर ही करेंगे।
तलवारबाजी में बहुत निपुण लग रहे हैं आप। निपुण तो आप भी हैं। इस कला में नए होने के पश्चात भी कम नहीं है आप। है ना? हाँ हाँ, अपना फत्ता ही है। लगता है चित्तौड़ ने इसे मृत्युदंड दिया है और अपने बचाव में एक योद्धा से युद्ध करने की छूट दी है। तुम लोग इस पहाड़ी को जाकर घेर लो, हम इस हत्यारे से जाकर खुद निपटेंगे। जो अब थक रहे हैं हम, प्रश्न ही नहीं उठता। वैद्य के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा। भविष्य उज्जवल है आपका। कुछ बात तो है आप में, अच्छा लड़ते हैं। अब जाइए वैद्य के पास। छल नहीं और युद्ध में ध्यान भंग भी नहीं। रुकिए ज्ञान सिंह। मित्र! महारानी साहब, आपने कुंवर प्रताप को बिजौलिया क्यों जाने दिया? वहां जाते ही उन्हें पता चल जाएगा कि वहां की जनता का सारा आक्रोश, सारा असंतोष इसी कारण है क्योंकि हमने आज तक वहां का कोई भी समाचार, कोई भी संदेश मेवाड़ पहुंचने नहीं दिया। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, लेकिन आप तो महारानी हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। राणा जी और कुंवर प्रताप आपकी भूल समझकर आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन यदि एक भी शब्द आपने अपने मुंह से निकाला तो मृत्यु दंड दे देंगे आपको। क्षमा कीजिए महारानी साहब, लेकिन हम सच में भयभीत हैं। हम जानते हैं, परंतु ये छोटे छोटे संकट के आ जाने से घबरा जाना अच्छी बात नहीं है धमन सिंह जी। हमने जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बनाई है, उसे प्राप्त करने के लिए फौलाद का सीना चाहिए। हिलना मत। तुम अपनी तलवार क्यों नहीं उठाते? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि अगर तुमने अपनी तलवार उठा ली तो हम तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे? बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ठीक कह रही है मित्र, आक्रमण क्यों नहीं करते अपने तलवार से? नहीं। संभालिए।
अरे कहाँ के राजा? कैसे राजा? जिस राजा ने इतने वर्षों तक बिजोलिया की धरती पर पांव तक नहीं रखा, उसे कैसे मान ले हम अपना राजा? हम यहाँ केवल इतना कहने आए कि यदि मेवाड़ बिजोलिया की सुरक्षा कर सकता है तो करे, अन्यथा हम स्वयं ही सक्षम हैं। धीर भाई जी, वो बिचौलिया का लड़का झूठ बोल रहा था। हमने वित्त विभाग से पहिया मंगा कर देखी है। बिचौलिया के साथ हमारे बिगड़ते हुए संबंधों के उपरांत भी हमने उन्हें सहायता भेजी। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है धीर भाई जी कि हमने आवश्यकता अनुसार उन्हें खाद्य और सैन्य सहायता बार बार भेजी है। देखिए इसे, देखिए। हम जानते हैं, परंतु कुंवर प्रताप गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कुंवर प्रताप बिजोलिया पहुंचते ही सब ठीक कर देंगे, परंतु हमें इस बात की चिंता हो रही है राणा जी कि अगर कुंवर प्रताप अजब दे के प्रभाव में आ गए तो आपके मान सम्मान का क्या? राणा जी, हम आपके मान सम्मान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अब उसकी चिंता मत कीजिए धीर भाई जी। हम कुंवर प्रताप को भली भांति जानते हैं। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे गौरव या हमारी कीर्ति को चोट पहुंचे। कुंवर प्रताप पर केवल आपका नहीं, हम सबका विश्वास है, परंतु उस अवसरदायी चालाक सामंत पुत्री के बारे में हम ये नहीं कह सकते। यदि उन्होंने कुंवर प्रताप को फिर से अपने प्रभाव में लेने का प्रयास किया तब क्या करेंगे आप? आखिर विवाहिता है वे कुंवर प्रताप की। तुम लोग तुरंत पत्ता को यहाँ से घोड़े पर ले जाओ, तब तक हम इन दोनों को यहाँ पर रोके रखे। धीर भाई जी, कुंवर प्रताप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका ना तो हमसे और ना ही उनसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता बचा है। परंतु ये बात आप भी जानते हैं कि अजब देखो अपनी मर्यादाओं का उपहास उड़ाने की आदत है। यदि इस बार उन्होंने अपनी मर्यादा का उपहास उड़ाया तब तो कुछ करेंगे ना आप? अवश्य करेंगे धीर भाई जी। हम उन्हें कठोर से कठोर दंड देंगे। हम तो कहते हैं राणा जी कि यदि अजबदे ने कुंवर प्रताप के निकट आने का प्रयास किया तो आप दंड स्वयं अजबदे और उनके परिवार को बिजोलिया की सामंती से हटा दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं धीर भाई जी?
हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, यदि हमारी बात ने सीमाओं का उल्लंघन किया हो, परंतु जब से जीजा महल छोड़कर गई है तब से अजबदे के लिए हमारे मन में केवल क्रोध है। वैसे बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं धीरबाई जी। हम वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहती हैं। हम क्यों रोक रहे हैं खुद को? हम कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि ये एक स्त्री है और आप जानते हैं कि हम स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाते। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमने यहाँ कुछ अनुचित किया है तो आप हम दोनों को बंदी भी बना सकती हैं। तुमने जो कुछ भी किया अपनी राजा के आज्ञा से की, और हम उनसे बदला नहीं लेते जो अपनी राजकीय परिस्थितियों में दबकर अपना काम करते हैं। जाओ कह दो अपने राजा से जाके कि बिचौलिया के संदेश वाहक को मारने का प्रयास करके उन्होंने ठीक नहीं किया। बहुत महंगा पड़ेगा उन्हें। जाओ कह दो अपने राजा से जाके कि बिचौलिया के संदेश वाहक को मारने का प्रयास करके उन्होंने ठीक नहीं किया। बहुत महंगा पड़ेगा उन्हें। बाबूजीराज, कुछ कीजिए ना। क्या बाबूजीराज, आपको अपने सम्मान की चिंता नहीं तो कम से कम हमारे सम्मान का तो ध्यान रखते। कुंवर प्रताप, वीरपुत्र, और इतने देर तक ऐसे ही खड़े रह गए। वो लड़की अपनी तलवार बांचती रही, हमारे साथ शत्रु की तरह बर्ताव करती रही, और आप बस यूं ही तटस्थ जाने दिया उस लड़की को। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं वे हमें उस स्थान तक का मार्ग दिखाए जहां असली जड़ है समस्या की चक्रपाणी। हमें बिचौलिया की समस्या में पत्ता और वो लड़की दोनों बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं। उनके साथ साथ बिचौलिया में प्रवेश करेंगे तभी तो जान पाएंगे कि ऐसा हुआ क्या है कि जो मेवाड़ की एक देशभक्त रियासत थी आज मेवाड़ से विद्रोह करने के लिए इतनी तत्पर क्यों है? पर बाबूजीराज, वो लड़ाकू लड़की हमें घुसने क्यों देगी बिचौलिया? वो तो सोच रहे थे हमने उसके भाई को मारने की कोशिश। चक्रपाणी मिश्र। जी बाबूजीराज। चक्रपाणी, हम है ना? पत्ता को यहाँ से वैद्य जी के पास ले जाओ। मुझे लगता है कि वो दोनों हमारा पीछा कर रहे हैं। उन्हें बिचौलिया में प्रवेश बिल्कुल मत करने देना। जाओ। बाबूजीराज,
आप जो अश्व खोज रहे हैं ये दोनों वैसे ही है। देखिए ना कितने कम समय में कितनी लंबी दूरी तय कर ली। अच्छा है ना अश्व? नहीं चक्रपाणी, नहीं? हमारी जो एक आदर्श अश्व की परिभाषा है, हम इन दोनों को उस आदर्श अश्व के निकट भी नहीं रख सकते। लगता है आपको जो अश्व चाहिए वो अब तक बने ही नहीं है बाजीराज। नहीं चक्रपाणी, जैसे हर एक अश्व की नाल होती है, वैसे ही ईश्वर ने हर एक योद्धा के लिए अश्व बनाया है। हमें पूरा विश्वास है हमें भी हमारे लिए एक नियत अश्व मिल जाएगा। बाजीराज, न जाने क्यों हमें थोड़ा सा विचित्र सा लग रहा है। बिजोलिया हम दोनों का ससुराल है। ऐसे में अच्छा होता कि हम दोनों की रात से स्वागत होता, पूजा थाल, तिलक आदि। नहीं चक्रपाणी, अब अपनी बात कीजिए। हमारे लिए बिजोलिया मात्र मेवाड़ की एक रियासत है, जहां की बिगड़ी स्थितियों को हमें सामान्य बनाना है। बाजीराज, अरे बाजीराज, बाजीराज, अरे अरे ये क्या हो गया? अरे अरे किया क्या हमने? छोड़िए हमें, हम तो केवल आपके मित्र पत्ता की सहायता कर रहे थे। अच्छा, उस पर तलवार से आक्रमण करके आप उसकी सहायता कर रहे थे? क्या उत्तर दे इस लड़की को? हाँ हाँ, मतलब ठीक कह रहे हो आप। आक्रमण कर रहे थे तलवार से, परंतु हम नहीं, ये कर रहे थे। हम तो चुपचाप खड़े थे, प्रयत्न भी किया इन दोनों को रोकने का। एक पल के लिए हमें लगा था कि कम से कम हमें आपको तो छोड़ ही देना चाहिए, परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए आप अपने ही मित्र से निष्ठा नहीं बना रख पा रहे। यदि आपको चिंता है ना हमारे मित्र की, तो स्वयं क्यों नहीं खोल देते इनका जाल? हमें आपके मित्र की कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता है तो सिर्फ अपने सिद्धांतों की। और वैसे भी आजकल चित्तौड़ में कोई सिद्धांत या कोई आदर्श नहीं बचा है। सब केवल सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, और आप भी उनमें से एक है। चलिए चलते हैं यहाँ से, और इन दोनों के अश्वों को भी यहाँ से ले चलो। अरे ये क्या कर रहे हो आप? अरे अश्व तो छोड़ जाओ हमारे। अरे सुनिए, सुनिए, अरे सुनिए, छोड़िए हमें। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे रुकिए ना, अरे सुनो तो। पत्ता नहीं, नहीं खाना हमें कुछ नहीं खाना। दादा भाई हमसे मिले बिना बिजोलिया क्यों गए? पर चांद, दादा भाई आपके लिए खिलौने लेकर आएंगे। नहीं चाहिए हमें खिलौने। खरगोश लेकर आएंगे। हमें खरगोश भी नहीं चाहिए। अच्छा तो गुड़िया लेकर आएंगे। नहीं चाहिए हमें गुड़िया। अच्छा, अगर हम कहें कि आपके दादा भाई बिजोलिया से आपके लिए सुंदर सी भाभी लाने वाले, तो हम
आप सच कह रही हैं छोटी माँ? हाँ, बिजोलिया में तो है आपकी भाभी अजब थे, इतनी सुंदर, सहज, सरल, तेजस्वी, समझदार। बाईजी लाल, ये पत्ता की हालत किसने की? चित्तौड़ वालों ने? आप ही बताइए, अब हम उनके विरुद्ध क्या करें? बाईजी लाल, अब तो चित्तौड़ के लिए आपका सारा भ्रम टूट गया होगा। सैनिकों, सीमा पर और सुरक्षा बढ़ा दो। हम नहीं चाहते कि हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी बिजौलिया में प्रवेश करे। सुनिए, आप सब लोग थोड़ा तो सोच समझकर सही निर्णय लेने का समय दीजिए। बाईजीलाल शीघ्र हमारे हित में कोई उचित निर्णय लेंगी। जैसे आप लोग सदा से रखते आए हैं, वैसे विश्वास रखिए उन पे। चलिए, चाहिए अभी। एक बार अजब दे इस महल में आ जाएंगी ना, तो इस महल की सारी खोई हुई खुशियां फिर से वापस लौट आएंगी। अच्छा, ये भोजन करने का स्थान नहीं है चांद, पाकशाला में जाके भोजन कीजिए। जाइए जाइए। क्षमा कीजिए जीजा, वो हमारे मुंह से अजब दे का नाम। क्यों चाहती हैं आप कि राणा जी आपको इस महल से बाहर फेंकवा दें? क्यों भूल जाती हैं आपने जो वचन दिया है हमें? तो यदि आप अपना मुंह बंद रखेंगी तो हम आपको इस राजमहल में भरपूर सम्मान, सुख सुविधा और राणा जी का भरपूर प्रेम सब दिलवाएंगे। क्या चाहती हैं आप हम राणा जी से कह दें कि आप ही के कारण जीजा हम सबको छोड़कर वृंदावन चली गई? क्या रही थी आप चांद से? इस बार आपको क्षमा कर रहे हैं, परंतु आपने यदि अजब दे का नाम दोबारा इस महल में लिया, सच कह रहे हैं आपसे वीर भाई जी, महल के किसी अंधियारे कोने में जीवित करवा दूंगी आपको। आपका सुख इस महल में तब तक है जब तक अजब दे इस महल से दूर रहेगी। यदि अजब दे इस महल में आ गई तो आपके सारे सुख गायब। समझ रही है ना आप? हम तो चुप हो जाएंगे जीजा, लेकिन जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अगर नियति में लिखा है कि वो दोनों मिलकर रहेंगे तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। अब नियति हमारी योजनाएं नहीं बदलती हैं, हमारी योजनाओं से हम नियति को बदलते हैं। यदि ऐसा है जीजा, तो आपके चेहरे पर भय की छाया क्यों है? ईश्वर की कृपा से चोट साधारण आई है, औषधि दे दी है, कुछ ही देर में चेतना आ जाएगी। देख लिया जब अपनी चित्तौड़ निष्ठा का परिणाम। उन्होंने हमारे शांति दूत फत्ता पर आक्रमण नहीं, आपके विश्वास पर आक्रमण किया है। जब तक अभी भी समय, चित्तौड़ से जुड़ी हर आस को भूलकर सच का सामना कीजिए। रानी सर ठीक कह रही है जब्दी। बिजोलिया की प्रजा भी अब चित्तौड़ से संपूर्ण विद्रोह से कम किसी भी बात पे सहमत नहीं होने वाली है। सब लोग मेवाड़ से संपूर्ण स्वतंत्रता चाह रहे हैं। चुप क्यों है? कुछ बोलिए जब्दी। क्या बोले हम? हमारा दिल टुकड़ों टुकड़ों में बिखर चुका है।
समझ में नहीं आ रहा कि हम इसे कैसे बटोरकर अपनी प्रजा को सही दिशा दिखाएं। एक ही आस बल दे रही थी हमें इतने वर्षों से कि अवश्य हमारी बात चित्तौड़ तक शायद ना पहुंच पा रही है, और इसीलिए वे उदासीन हैं बिचौलिया की समस्याओं से। पर आज तो वो भी टूट गई माँ। चित्तौड़ ने ना ही हमें अपनी बहू को भुला दिया, परंतु बिचौलिया की प्रजा को भी भुला दिया। इतने वर्षों से जो आस हमें बल देता आ रहा था, आज वो आस भी टूट गई माँ। कभी कभी झूठी आस रखने के बजाय सच के साथ जीना अधिक महत्वपूर्ण होता है जीजा। पता कैसे हो तुम? हम ठीक हैं जीजा, किंतु मैं मेवाड़ के साथ अपने संबंधों को लेकर शीघ्र ही कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब पानी हमारे सर के ऊपर से बह रहा है। क्या हुआ था वहां? क्या राणा जी से भेंट हुई आपकी? बंदी बना लो इस राजद्रोही को तुरंत। और फिर किसी तरह हम वहां से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो। सहायता का निवेदन लेकर गए हमारे संदेशवाहक को उन्होंने राजद्रोही कहा? हाँ जीजा। बाबूजीराज, आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि हमने आपके साथ कोई छल किया? हम तो ये इसीलिए कर दे ताकि हम छूट जाए और आपको भी छुड़ा सके। बाबूजीराज, यदि आपने हमारी मैत्री निष्ठा पे संदेह किया ना, तो जान दे देंगे हम रस्सी पे लटक के। हाँ नहीं चक्रपाणी, हमने आपकी मैत्री निष्ठा पे कोई संदेह नहीं किया। तो फिर चिंता क्यों कर रहे बाबूजीराज? जाल से तो कैसे ना कैसे निकल ही जाएंगे हम। चिंता हमें इस जाल की नहीं हो रही है, चिंता इस बात की हो रही है कि वो लड़की हमसे बोल कैसे रही थी। और वैसे भी आजकल चित्तौड़ में कोई सिद्धांत या कोई आदर्श नहीं बचा है। सब केवल सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। उसके बोलने से ऐसे लगा कि मानो बिजोलिया पर बहुत गहरे घाव है। उसकी बातों में साधारण विद्रोह के स्वर नहीं थे, बल्कि बिजोलिया के मेवाड़ के प्रति गहरे असंतोष को दर्शा रहे थे, जिसकी था पाना अब बहुत आवश्यक हो गया चक्रपाणी। पर बाबूजीराज, किसी भी थाप को जानने के लिए पहले इस जाल से तो निकलना पड़ेगा ना हमें। हाँ, निकलना ही पड़ेगा। वो तो भला हो उस अश्वपाल का, उन्हें भी ये बात अनुचित लगी। बहुत सहायता की उन्होंने हमारी। सहायता की आपकी? आपको जान से मारने का प्रयास करके? नहीं जीजा, वो हमें जान से नहीं मारना चाहते। वो तो हमें केवल अपनी सैनिक क्षमताएं दिखा रहे थे। बस थोड़ा बहुत प्रशिक्षण हम दे दें उन्हें, फिर हमारे लिए अत्यंत काम के सिद्ध हो सकते हैं वो। पता, हम चाहे आपको जितना भी प्रशिक्षण दे दें, आप मन से हमेशा भोले ही रहेंगे। एक अपरिचित आपको चित्तौड़ के दुर्ग में मिलता है और आपके साथ बिजौलिया आने के लिए तुरंत आतुर हो जाता है, जैसे उसको अपने जीवन का कोई महत्व नहीं। और अपने राजा द्वारा घोषित राजद्रोही का साथ देते देते वो बिचौलिया तक आ जाता है, और आप उस पर विश्वास करना चाहते हैं? क्या वो राणा उदय सिंह का गुप्तचर नहीं हो सकता? आपको इतनी साधारण बात समझ में नहीं आ रही है पत्ता, कि वो आपका प्रयोग कर रहा है बिचौलिया में प्रवेश करने के लिए। हम नहीं जानते कि इस समय राणा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, परंतु ये घटना, ये अश्व वाले का यहाँ तक आना, ये सब हमें एक बहुत बड़ी योजना का अंग लग रही है। हमने तो ये सोचा ही नहीं, किंतु जीजा पता नहीं क्यों वो हमें गुप्तचर तो नहीं लग रहे थे। परंतु जिस तरह उन्होंने आपके साथ युद्ध किया तलवार के साथ, वो हमें कोई मामूली अश्व वाला भी नहीं लग रहा था।
ये सब हमने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आप हमेशा अपने सामर्थ्य और क्षमताओं के प्रदर्शनों में लगे रहते हैं। हम उस अश्वपाल को अभी लाकर आपके सामने खड़ा करते हैं, अर्थात उस गुप्तचर को। पता, आप चिंता मत कीजिए। हमने उसे उसके मित्र के साथ जाल में फंसाकर बिचौलिया के बाहर लटका दिया है। अब वो बिचौलिया में कभी प्रवेश नहीं करेगी। अरे बाबूजीराज, हमें कहां पर छोड़कर जा रहे हैं? बाबूजीराज, हमारे पास नहीं है आपकी तरह 50 हाथियों का बल। बाबूजीराज! बाबूजीराज! बाबूजीराज, इतनी कठोर सुरक्षा को कैसे भेद पाएंगे हम? कैसे प्रवेश करेंगे हम बिजोलिया में? ऐसे लगता है इन्होंने सारी की सारी सेना तैनात कर दी है। अवश्य ये लड़ाकू लड़की का ही काम होगा। चक्रपाणी, किसी ने भी किया हो ये सब, पर अब हमें बिजोलिया में प्रवेश करना ही करना है। कम से कम आपके और हमारे ससुराल में प्रवेश करते वक्त हमें नहीं मरना है। वैसे आपने अपनी ज्योतिष ज्ञान का प्रयोग कब से नहीं किया? आपके मन मस्तिष्क में द्वंद्व है, चित्त में अनिर्णय की स्थिति चल रही है। आपको बिजोलिया के असंतोष के मूल तक पहुंचना है। आप वो बता रहे हैं जो आप पहले से ही जानते थे। कल रात आपको एक विचित्र सपना आया। सपने में आप दुख के सागर में डूब रहे थे, निकलने के लिए लटपटा रहे थे, हाथ पांव मार रहे थे, परंतु किसी ने भी आपको दुख के सागर में से निकलने के लिए मदद नहीं की। वाह, मान गए आपकी ज्योतिष क्षमता को। मतलब अब आप हमें ले जाएंगे बिजोलिया में। चलिए। अजब थी, जिन्होंने आपके मन को, आपकी भावनाओं को, आपके विश्वास को अकारण ही चोट पहुंचाई, छल किया है, उनका सामना कीजिए वीरता के साथ। विगत की स्मृतियों में मत डूबिए, आगे बढ़िए। यदि राणा उदय सिंह जी हमारे स्वर को शांत करने के लिए गुप्तचर भेज सकते हैं बिजोलिया, तो अब आपको भी अपनी निजी पीड़ा और मेवाड़ के साथ अपने संबंधों को भूलकर किसी दूसरे राज्य के साथ गठबंधन करने का प्रयास करना चाहिए। रानी मां उचित कह रही हैं जीजा। हाँ भाई साहब। अब हम और अत्याचार नहीं सहेंगे। हाँ भाई साहब, नहीं सहेंगे। रुकिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग और कौन है? हमें अपना पहचान पत्र दिखाइए। हमें अपना पालनहार समझिए। हम आपको आपकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। आपसे कहाँ कोई भूल हो रही है ये बताने के लिए आए हैं। लगता है कोई पागल है। पंडित जी, जरा शूरवीरों को बताएंगे इनकी समस्याएं क्या है? बताइए।
आपकी दाई दाढ़ में 3 दिनों से पीड़ा है। अरे आपको कैसे पता चला? ठीक है, हमने एक निर्णय लिया है और हम आप सभी को बता दें, ये निर्णय हमने किसी भावनाओं में आकर नहीं लिया है और ना ही इसलिए लिया है क्योंकि चित्तौड़ हमें अपनी बहू नहीं मानती। हमने ये निर्णय लिया है तो सिर्फ बिजौलिया के लिए और बिजौलिया के हित में है, क्योंकि हम बिजौलिया की बेटी है और बिजौलिया की बेटी बिजौलिया का अहित कभी नहीं सोचेगी। हम मेवाड़ के विरुद्ध विद्रोह करेंगे और बिचौलिया को स्वतंत्र बनाएंगे, परंतु हमारी कुछ शर्तें। समझ में नहीं आ रहा पंडित जी, अब क्या करूं? घबराओ मत, तुम सिर्फ इतना करो कि प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना है। यदि तुम कार्तिक मास 3 सप्ताह सूर्य देव को जल चढ़ाते हो तो फिर तुम्हारी पत्नी कभी तुम्हें दुख नहीं देगी। अचूक उपाय देते हैं हमारे पंडित जी। पंडित जी बताइए ना, हमारा विवाह कब होगा? बाद में। बाद में मतलब कब? बाद में अर्थात अभी पंडित जी विश्राम करेंगे, बाकी भविष्यवाणियां विश्राम के बाद होंगी। पंडित जी यदि आज आप हमारा अतिथि स्वीकार करें तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें भी अच्छा लगेगा। हम यहाँ एक महत्वपूर्ण अभियान के लिए आए हैं, जिसके लिए हम दोनों को बिचौलिया में प्रवेश करना है। हम दोनों। हाँ हाँ बिल्कुल। सुनो, हमारे मित्र भी चलेंगे हमारे साथ बिचौलिया। लेकिन अंदर जाने के लिए आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। मूर्ख, चमत्कारी पंडित से ठिठोली। जा, तुम्हारा जो ये भाला है ना, वो सूखे हुए पत्ती की तरह मुड़ जाएगा। पंडित जी आपकी ये बात मिथ्या निकल जाएगी, क्योंकि ये भाला विशेष अष्ट धातु से बना है और इसे मोड़ भी नहीं सकता कोई। अच्छा, दिखाइए तो। हमारी पहली शर्त ये है कि हमारे स्वतंत्रता के यज्ञ में हम किसी दूसरे राज्य को ना ही इसमें सम्मिलित करेंगे और ना ही उनका कोई सहयोग लेंगे, क्योंकि हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी दूसरा राज्य हमारे साथ मेवाड़ से अच्छा व्यवहार करेगा ही करेगा? नहीं, सच्ची स्वतंत्रता हमारी आत्मनिर्भरता में है और इसीलिए हमें पहले आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना होगा। हमारी दूसरी शर्त ये है कि हम बिचौलिया की प्रजा को कुछ नहीं बताएंगे। यदि हमने उनसे कह दिया कि हमने मेवाड़ से स्वतंत्र होने का मन बना लिया, तो हमारे पड़ोसी राज्य हमें अपने राज्य में जबरन सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, जो किसी भी मूल्य पर हमें होने नहीं देना है। हम सब इस अग्नि को साक्षी रखते हुए शपथ लेते हैं कि बिचौलिया के हित में जो भी निर्णय बाईजीलाल ने लिए हैं वो हम तक सीमित रहेगी और ये बात तब तक बाहर नहीं जाएगी जब तक बाईजीलाल स्वयं हमें इसका आदेश न देगा। ये रहा आपका भाला।
हमने कहा था ना, हमारी भविष्यवाणी कभी मिथ्या नहीं जाएगी। जय हो पंडित जी की। आपसे कैसा पहचान पत्र? आइए, आपका बिजुलिया में स्वागत है। सच तो यही है कि आज बिजोलिया का बच्चा बिजोलिया के प्रति मेवाड़ की उदासीनता से दुखी है। और वैसे भी आजकल चित्तौड़ में कोई सिद्धांत या कोई आदर्श नहीं बचा है। क्या बात है बाबूजीराज? नहीं, कुछ नहीं। चलिए जाके पता लगाते हैं क्या समस्या है बिजोलिया की। पर बाईजीलाल, आपने ये जो बातें अभी बताई हैं, इसे हम प्राप्त कैसे करेंगे? कोई योजना है आपके पास? योजना बहुत सरल है। स्वतंत्रता से पहले आत्मनिर्भरता, और इसके लिए हमें स्वयं शक्तिशाली होना होगा। जैसे हम दिवाली मेले का आयोजन करेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह दादा के समय हुआ करता था, और मेले में होने वाले व्यापार से बिचौलिया की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और इन्हीं सब प्रयासों से हम हमारे सेना के लिए सुदृढ़ बना पाएंगे और उनके लिए अश्व और हथियार खरीदेंगे। और इन्हीं प्रयासों से बहुत ही शीघ्र हम इतने बलशाली हो जाएंगे कि कोई भी हम पर अधिकार करने की बात नहीं सोच पाएगा। और तब हम मेवाड़ से अलग होकर बिचौलिया को स्वतंत्र बनाएंगे। हम अजब दे की इस योजना से पूरी तरह से सहमत हैं। ये पूरी तरह से व्यवहारिक है और करने योग्य है। हाँ हाँ, हम भी सहमत हैं। हाँ, हम भी सहमत हैं। हम सब सहमत हैं। हाँ, हम सब सहमत हैं। तो ये पत्ता ऐसे ही थोड़ी अपने जीजा का सम्मान करता है। अब हमारी प्रशंसा करना बंद कीजिए और जाकर दिवाली मेले की तैयारियां शुरू कीजिए। हुकुम। चलिए। हमें क्षमा कर दीजिए हुकुम, पर हम क्या करते? आपने और आपके परिवार ने हमारे लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा। हाथ से आप अपना मुंह ढक लीजिए। ये लीजिए। हम इससे क्यों मुंह ढके? गाय है क्या? नहीं नहीं, बिल्ली, वो भी खेसियानी। क्या बात है बाबूजीराज? कुछ नहीं चक्रपाणी, यहाँ सब कुछ वैसा ही है
पर फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बदल सा गया है। चलो, अब क्या हुआ तुम्हें? हाँ, जीजा ने हमें दिवाली मेले की तैयारी करने के लिए कहा है। यदि तुम यहीं खड़े रहे तो हम दिवाली मेले की तैयारियां कैसे करेंगे? चलो चलो हमारे साथ। पत्ता, उसकी लगाम हमारे हाथ में है। जब सब शपथ ले रहे थे तब हमने देखा कि आपने शपथ नहीं ली। क्यों? योजना को गुप्त रखने वाली शपथ। वो जीजा, हम पता बिजौलिया में शुरू हो रहे विद्रोह के बारे में आपने किसी को बताया है ना? कि आज बिजौलिया का बच्चा बिजौलिया के प्रति मेवाड़ की उदासीनता से दुखी है। जीजा, हमने थोड़ी बहुत बातें कही थी जिससे हो सकता है हमारे अश्वपाल मित्र को आभास हो गया, किंतु आपके हमें सचेत करने के पश्चात अब हम भी यही सोच रहे हैं। हमें भी वो साधारण अश्वपाल नहीं लगता, किंतु आपको ये सब कैसे पता चल गया जीजा? आप तो जानते हैं ना, हमें पहले से ही सब कुछ पता चल जाता है। और वैसे भी आप जिस तरह से अपने अश्वपाल मित्र के बारे में हमें बता रहे हैं, हम जान गए कि जितना आपने हमें बताया है उससे अधिक वो जानते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो आप आजराज? जिसकी आवश्यकता नहीं उसे जलाना ही ठीक है। अब जब सब पीता जल जाएगा तो यहां फिर से कुछ सुंदर, कुछ उपयोगी बन पाएगा। आजराज, कहीं आप यहाँ से जुड़ी अपनी भूली बिसरी स्मृतियों की बात तो नहीं कर रहे ना? उन्हें तो कब का चलाकर राख कर चुके हैं। अब चिंता मत कीजिए जीजा, आपने उस दिन जिस प्रकार उन्हें मुंह तोड़ उत्तर दिया था, हमें नहीं लगता वो यहां रुकेंगे। वो तो उसी दिन चुपचाप यहां से भाग गए होंगे। पता नहीं, परंतु हमें वो इतने आसानी से अपने प्रयास छोड़ने वाले नहीं लगते। वो अभी भी बिजौलिया में प्रवेश कर सकते हैं। यदि उन्हें आपसे हमारे विद्रोह के बारे में पता चल गया तो ये बात मेवाड़ तक पहुंच सकती है, और यदि ऐसा हुआ तो हमारी सारी बनी योजनाएं पहले ही टूट जाएगी। नहीं जीजा, पता वचन। वचन? हाँ, आप जब भी उस अश्वपाल को यहाँ देखेंगे कोई मूर्खता नहीं करेंगे, तुरंत हमें आकर सूचित करेंगे।
अवश्य जीजा। हमें हमारे अश्वपाल मित्र की सौगंध। चक्रपाणी, यहाँ के मुखिया जी को गुप्त राशि भेज तुरंत इस स्थान को प्रजा के उपयोग हेतु बना दिया जाए। जी भाऊजीराज। बिजोलिया के निवासियों, बाईजीलाल का यह आदेश है कि इस बार हम दिवाली का मेला ऐसे धूमधाम से मनाएंगे जैसे हम सब पहले मनाया करते थे। ये तो पता है। इसे पकड़ते। अभी नहीं, चुप रही। शरीर दुख रहा हमारा चाल से गिरने के बाद। अभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहते। पर पत्ता, हमारी प्रमुख मांगों का क्या होगा? उनके उत्तर भी आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे काका। किंतु इस समय हमें केवल दिवाली के मेले की तैयारियों में ही अपनी सारी शक्ति जुटा देनी है। यही चाहती हैं बाईजीलाल। तो ठीक है, अब आप सब अपने अपने कामों पर जा सकते हैं। हमें शीघ्र ही पता लगाना पड़ेगा कि बाईजीलाल कौन है। कोई महत्वपूर्ण लगता है, संभवतः प्रजा पर भी पकड़ है। एक बात कहे बाबूजीराज। कहिए। ये इसलिए ताकि हमारी बात सुनने के बाद आप हमें मार ना डाले। वैसे आपको मारने के लिए हमें खंजर की आवश्यकता नहीं। कहिए। बाबूजीराज, कहीं बाईजीलाल अजबदेव ऐसा तो नहीं है? तुरंत किसी अच्छे वैद्य के पास जाके अपनी बुद्धि का परीक्षण करवा लीजिए। क्या आपको याद नहीं, अजबदेव कितनी लज्जीली हुआ करती थी, जिसमें साधारण बात करने का भी साहस नहीं था। हर समय भीगी बिल्ली बनी रहती थी। क्या आपको लगता है कि ऐसी लड़की इतनी शक्तिशाली हो सकती है? हाँ ठीक है, मान लेते हैं, हो गई हमसे भूल। अरे हम तो इनका नाम भी भूल गए। चलिए। मित्र, कोई मूर्खता नहीं कीजिएगा। जी, पर हमें हमारी सुरक्षा के बारे में तो सोचना पड़ेगा। मान गए आपके जोश को। इतनी कड़ी सुरक्षा के पश्चात भी आप पहुंच ही गए यहां तक। यदि रोकने से रुक जाएं, तो हम नहीं। वाह, हम इसलिए पसंद करते हैं आपको। बात तो है आप में। अच्छा, आप दोनों हमारे साथ हमारे घर भोजन करने क्यों नहीं चलते? साथ में बैठकर खाएंगे। और वैसे भी आपके इतने उपकारों का ऋण भी तो चुकाना है हमें। नहीं नहीं। हाँ, अवश्य, क्यों नहीं। तो ठीक है,
आइए हमारे साथ। और वाह भी भाऊजीराज, अब हमें हमारे भक्तगणों का ही सहारा लेना पड़ेगा। चलिए। सुनिए, क्या हम हमारे मित्र को भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं? इतने समय में आपके बिजोलिया में मित्र भी बन गए। मित्र क्या, वो तो हमारे भक्तगण हैं। क्यों नहीं, आइए। हमारा संदेह बिल्कुल सही निकला धनिका। वो अश्व वाला अवश्य यहाँ पर किसी निश्चित अभियान के साथ आया है। हमें पता लगाना होगा कि उसके मन में क्या योजना है। बाईजीलाल, हमारे विचार में आपको उस अश्व वाले के सामने अपनी पहचान के साथ खुलकर सामने आना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं होगा, क्योंकि क्या पता हो चित्तौड़ का भेजा हुआ कोई गुप्तचर हो। तुम चिंता मत करो धनिका, वो हमें कभी नहीं जान पाएगा। जाओ, जाकर संदेशवाहक सिपाही को बुला लाओ। हम अभी तुरंत पत्ता को अपना गुप्त संदेश भेजेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आरंभ कीजिए। हमारे साथ जो भी हुआ हुआ, परंतु अब इस स्नेह भरे भोजन ने हमें फिर से मित्र बना दिया है। हमारे बीच जो भी हुआ उसके लिए हम अत्यंत क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। अरे नहीं नहीं, चित्तौड़ की इतने अन्याय और उदासीनता के बाद आपकी बाईजीलाल का सचेत रहना समझा जा सकता है। आपको कैसे पता बाईजीलाल के बारे में? आप ही तो बोल रहे थे लोगों से, आप ही ने तो लिया था उनका नाम। हाँ हाँ, अरे हाँ, अब हमें स्मरण हुआ। हमने ही तो बिजोलिया वासियों के सामने उनका नाम लिया था। सत्य कह रहे हैं आप। पंडित जी, कुछ लोग बाहर आपसे मिलने आए हैं। आपको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे भक्ति से संभाल लेंगे। हो गया? क्या चाहिए यहाँ से? हमने कहा चाहिए यहाँ से। अरे किंतु भोजन? जी, हम आके भोजन करेंगे। भोजन से तो बड़े हमारे भक्त हैं। चलते। चाहिए। वैसे कौन है ये बाईजीलाल? जीजा ठीक कह रही थी। इसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ये बता रही है कि ये साधारण नागरिक तो नहीं है चित्तौड़ के। बस वही जो आदेश करती है हमें। किंतु आप यहाँ बिजोलिया में कैसे आ गए, जबकि इतना उत्साहवर्धक स्वागत भी नहीं किया गया आपका यहाँ? अवश्य ही इसे हम पर संदेह हो चुका है कहीं ना कहीं। इसमें बताने में कुछ विशेष नहीं है। हम जब चित्तौड़ लौटे तो आपको भगाने में सहायता करने के अपराध में हमें नौकरी से निकाल दिया गया। यहां आने के अतिरिक्त और कहां जाते? बस आ गए। जीजा, आप शीघ्र ही आ जाइए यहाँ, अन्यथा हम फिर इन पर विश्वास करने लग जाएंगे। ये जो भी कह रहे हैं उसमें कितना विश्वास, कितना सत्य दिख रहा है। मित्र, कहां खो गए आप? भोजन कीजिए। हम तो केवल यही सोच रहे थे कि भोजन करने के पश्चात आपको हाथ धोने जाना ही पड़ेगा। वो तो पड़ेगी। तो यही तो हम कह रहे हैं, जाना तो पड़ेगा ही ना आपको। कहां जाना होगा? बस यही, हमारे घर के पिछवाड़े में ही हमारा अपना कुआं है।
वहीं जाकर हाथ धो लीजिएगा। आज्ञा दीजिए। देखिए, आपको राजयोग तो है, परंतु राहु आपके सिर पे मंडरा रहा है। आप एक काम कीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए और फिर 3 सप्ताह बाद हमें आके मिलिए। अरे भाई, हम ये कुंडली देखे कि नहीं देखे? सभी की कुंडली देखेंगे, पहले आप शांत हो जाइए। आज सभी की देखेंगे, आप शांत हो जाइए। ये क्या मुसीबत आ गई? अगर इन कपड़ों में इन सबके सामने जाएंगे तो 100 प्रश्न पूछेंगे। हमें पीछे के रास्ते से निकलना होगा। हमें एक बात समझ में नहीं है कि जब मुख्य प्रवेश द्वार खोला हुआ था तो आपको दीवार फांद कराने की आवश्यकता थी। वो मुख्य प्रवेश हमारी इच्छा, हम चाहे जहां से भी आए जाए। आपको इससे क्या मतलब? क्या मतलब? हमने आपको बचाया है, कुछ बोलेंगे नहीं? हाँ तो गिरने से बचाया तो हम पहले ही धन्यवाद दे चुके हैं, और वैसे भी हम हमारे प्राण बचाना जानते हैं। अरे मित्र, जीजा आप यहाँ? पता नहीं हमारा संदेश वाहक पता तक पहुंचा भी या नहीं। कहीं पता नहीं इन्हें हमारी असली पहचान ना बता दी हो। और ये कैसी वेशभूषा है? पता, जाकर हमारे लिए जल ले आओ। जाओ। किंतु जल तो यही है जीजा। आप भीतर जाकर जल ले आओ। जाओ यहाँ से। भीतर जाकर? पता, क्षमा चाहता हूँ बाजीलाल। हमारे कहने का तात्पर्य है बाजीलाल के काम से थोड़ी देर हो गई। पता, तो हमारे साथ चलो। किंतु क्यों? हमारे लिए जल लाने। किंतु जल तो यही है। चल। जल चल। शीघ्र आओ, चलो। हाँ, आओ जल्दी आओ। वैसे बाजीलाल ने सबको यहाँ सम्मोहित कर रखा है। कौन है ये बाजीलाल? वैसे बाजीलाल ने सबको यहाँ सम्मोहित कर रखा है। कौन है ये बाजीलाल? देखिए, आप अभी भी अपरिचित हैं। परिचितों जैसा व्यवहार करने की चेष्टा मत कीजिए हमारे साथ।
हम नहीं बताएंगे आपको कुछ भी। ठीक है। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? हम यहाँ घर के पिछवाड़े आपको बचाने नहीं आए थे। हम तो केवल भोजन के बाद हाथ धोने के लिए आए थे। हाथ धो लें? हाँ ठीक है, धो लीजिए। आपके कमर पे बंधा खंजर उल्टा है, ठीक कर लीजिए, अन्यथा चोट लग जाएगी। हाँ, हम ऐसे ही बांधते हैं खंजर। आपको कोई आपत्ति है इसमें? ये भी ठीक है। अच्छा, अब हम समझे। तो जीजा ये बताना नहीं चाहते कि वो ही बाईजीलाल है। हाँ, क्योंकि उनको अभी भी अश्वपालक पर संदेह है। हो सकता है वो चित्तौड़ का गुप्तचर हो, इसीलिए वे अपनी पहचान उसके सामने गुप्त रखना चाहती है। इसीलिए हमें इस तरह आपको वहां से यहां लाना पड़ा। नहीं, ये पत्ता अपनी जीजा की कोई भी योजना बिगड़ने नहीं देगा। अब आप देखिए हम कैसे सब कुछ संवारते हैं। बड़े शूरवीर बनते फिरते हैं, हाथ तक धोना नहीं आता। जी, कुछ कहा आपने? नहीं, लगता है कि अश्व धोते धोते आप अपना हाथ धोना भूल गए। जीजा, ये लीजिए आपका जल। अरे मित्र, हम तो आपका परिचय ही करवाना भूल गए इनसे। इनसे हो चुका है हमारा परिचय। हमें याद नहीं। पर ये घाव तो याद होगा आपको। आपकी तलवार से हमें भेंट स्वरूप मिला था। संभालिए। आप कैसे जान गए कि हम वो हैं? मुंह कपड़े से छिपाने से व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां छिप नहीं सकती। और भला बिजोलिया में ऐसी कौन सी लड़की है जो अश्व चलाती है, खंजर रखती है और दीवार भी फांदती है? हमने तो नहीं देखी। कहीं आपने? ठीक है, तो अगर आप इतना जान गए हैं तो ये भी जान लीजिए कि हम बिजौलिया वाले अगर घाव देना जानते हैं तो घाव धोना भी जानते हैं। हाथ लाइए। धन्यवाद। अगर आप इतना सब कुछ जान चुके हैं तो फिर अब काम की बातें करें। किंतु जीजा, पहले हम इनका परिचय तो करवा दें आपसे। यही तो हमारा शिष्टाचार है ना। इनका नाम है अरे मित्र, हम तो आपका नाम ही भूल गए। कुछ ध्यान नहीं।
ध्यान तो उनका है। हाँ, ज्ञान सिंह। प्रताप 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 नाम है हमारा। ये कैसा परिहास है? परिहास नहीं, प्रताप नाम है हमारा। अरे परिहास ही है मित्र, परिहास ही है। यदि एक साधारण अश्वपालक का नाम वही हो जो मेवाड़ के युवराज का है, तो संसार तो इसे परिहास से कहेगा ना। परंतु आप इसे भाग्य की विडंबना के अतिरिक्त और कुछ ना समझे। हाँ, और आप भी। बाबूजी राज, आपकी सच बोलने की आदत किसी का कुछ करे ना करे हमें जरूर मरवा देगी एक दिन। हाँ, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? जी कुछ नहीं, हम तो इन्हें कह रहे हैं कि ये इनका नाम सबके सामने प्रताप ना कहे। कुंवर प्रताप क्रोधित हो जाएंगे ना, इसलिए हम इन्हें सार्वजनिक स्थलों पे ज्ञान सिंह के नाम से पुकारते हैं। परंतु यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है ना जो इनका नाम सुनते ही कुंवर प्रताप को शिकायत कर दे। इसलिए आप इन्हें खुल के प्रताप बुलाइए, और आप भी। जी जी। देखिए, आप जो भी है, हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप तुरंत बिचौलिया छोड़कर यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपने हमारे भाई और हमारी सुरक्षा की। इसीलिए कुछ देर के लिए हम अपने संदेह पर भी संदेह कर लेंगे, पर चित्तौड़ के विरुद्ध बिचौलिया विद्रोह का अंग बनने के लिए आपने अपनी नौकरी तक छोड़ राजद्रोही बनने तक का संकट उठा लिया। हमें ये बात समझ में नहीं आई। पता, अब सम्मान सहित इनके जाने का मार्गदर्शन कर देना। इस समझदार लड़की ने हमारे प्रति बहुत ही शिष्टाचार और मानवता दिखाई है, तो इसी में समझदारी है कि यहाँ से चुपचाप निकल चले। अरे अरे मित्र, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए। यह सच है कि यहाँ आने के लिए हमने कई संकट मोल लिए, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कईयों को क्रोधित भी किया। इसलिए मेवाड़ के राज परिवार के किसी भी सदस्य का बिचौलिया के साथ किसी भी तरह का संबंध रखना तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। इसलिए हम कुंवर प्रताप को बिचौलिया की सीमा में पांव रखने की अनुमति नहीं दे सकते। कईयों का जिनका बहुत सम्मान करते हैं, उनकी बातों और सुझावों को नकारा भी हमने, पर हमें अब भी लगता है कि हमने जो किया ठीक किया, जो निर्णय लिया उचित लिया। आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले एक देशभक्त हैं, और देशभक्त का सबसे पहला धर्म होता है अपनी देश की प्रजा पर भरोसा करना। हमने बिचौलिया वासियों पर वैसे ही भरोसा किया जैसे हम अपने परिवारजनों पर करते हैं। हम यह भी मानते हैं कि बिचौलिया वासी हमारी तरह देशभक्त हैं। इसलिए यदि उन्होंने अपनी ही राज व्यवस्था और अपने ही कर्तव्य परायण और न्यायप्रिय राजा के विरुद्ध विद्रोह करने की बात सोची है, तो अवश्य ऐसा करने के पीछे कोई ठोस कारण होगा, और हम बिचौलिया वासियों का वही ठोस कारण जानने आए हैं। जब तक आपकी आंखों पर अपने राजा के लिए अंधी श्रद्धा की पट्टी बंधी हुई है, तब तक आप हमारी वास्तविक समस्या नहीं समझ पाएंगे। मर गए। वो जिसे आप कर्तव्य परायण और न्यायप्रिय राजा समझते हैं, वो वैसे थे, पर अब है नहीं। अब तो वो ऐसे राजा बन चुके हैं जिन्हें अपनी प्रजा के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। उनके बारे में सोच समझ के बात कीजिएगा। ज्ञान सिंह, पता
कुंवर प्रताप को बिजोलिया से वापस बुला लेना चाहिए। जितना समय कुंवर प्रताप बिजोलिया में रहेंगे, उतना ही उनका अजबदे से मिलने का संकट बढ़ता जाएगा। और यदि वो अजबदे से मिल गए तो उन्हें अजबदे से पता चल जाएगा कि हमने इतने वर्षों में चित्तौड़ से बिजोलिया कोई सहायता नहीं भेजी, कोई ध्यान नहीं दिया उन पर। और फिर इसके आरोप को खोजते खोजते कुंवर प्रताप हम तक पहुंच जाएंगे। तो मरवा क्यों नहीं देते दादा भाई को? चुपचाप बिजोलिया में ही उनको मरवा दो और इस हत्या का आरोप अजबदे पे लगा दो। संकट समाप्त। फिर हम बनेंगे मेवाड़ के अगले युवराज और आप मेवाड़ की पटरानी। भगवान जाने आप इतनी सीधी सरल बातों को घुमा फिरा के क्यों इतना कठिन बना देती हैं? क्योंकि कुंवर प्रताप की मौत का मतलब है उन्हें अमर करना। जो मान सम्मान उन्हें आज मिल रहा है, उससे कहीं अधिक इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। फिर आप उनके नाम की छाव में पलते रहना, ये चाहते हैं आप? नहीं रानी माँ, हम तो चाहते हैं कि हमारी प्रजा हमारी पूजा करे, हमारी जय जयकार हो। हर एक नागरिक हमारे नाम से ही थर थर कांपे। तो फिर उल्टे सीधे सुझाव मत दीजिए हमें। हमें कुंवर प्रताप को नहीं मारना, कुंवर प्रताप की सोच को मारना है। प्रजा के दिल में जो अंधा विश्वास है उसे मारना है। उनके मन में जो कुंवर प्रताप के लिए सम्मान है उसे मारना है। और यदि हमने ये प्राप्त कर लिया तो जीवित ही कुंवर प्रताप मरे समान हो जाएंगे। यदि रानी माँ हम दादा भाई प्रताप को पूरी तरह नहीं मार सकते, तो फिर क्यों ना उनको अधमरा करके ही छोड़ दें? बड़े बड़े तड़पते रहेंगे अपने कक्ष में। एक साधारण राजकीय अश्वपालक होने के नाते आपकी देशभक्ति सराहनीय मानी जा सकती है। देशभक्त तो कोई भी हो सकता है, तो राजा या रंक। और वैसे भी देशभक्ति का किसी व्यक्ति के पद से क्या संबंध? आप हमें उन दिनों की याद दिला रहे हैं जब हम भी मेवाड़ नरेश के प्रजा प्रिय, उनकी न्याय प्रियता, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति के प्रशंसक थे। बहुत सम्मान था हमारे मन में उनके इन गुणों के लिए। पर दुख की बात तो ये है कि ये सारी बातें अब भूली बिसरी बन चुकी हैं, जिनके चिन्ह तक आज उनमें मिल नहीं रहे। आप हमारे इस विद्रोह का ठोस कारण जानना चाहते हैं ना? आइए। पता नहीं जीजा, जाने दीजिए वही जहां से ये आए हैं। और वैसे भी आपको तो इन पर विश्वास भी नहीं है, किंतु बाईजी लाल को आपके हर निर्णय पर पूर्ण विश्वास है जीजा। आप सच कह रहे हैं, हमें इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। परंतु हाँ, हमें इस बात पर पूरा विश्वास है कि ये यहाँ पर सच जानने आए हैं और हमें लगता है कि इन्हें सच जानना चाहिए। धन्यवाद। हम अभी आते हैं। अब तो वो ऐसे राजा बन चुके हैं जिन्हें अपनी प्रजा के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। जब भी हम किसी संकट में फंसे, आपने अवश्य हमें राह दिखाई। सही कह रहे हैं आप, अधमरा करा देते हैं कुंवर प्रताप को, फिर
हम तक तो बात पहुंचेगी भी नहीं और उल्टा अजब दे पर सारा दोष आ जाएगा। आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं धमन सिंह जी? जाओ और रानी माँ की योजना पूरी करो। धमन सिंह जी, इस बात का ध्यान रहे कि कुंवर प्रताप को अधमरा करने के लिए समुचित प्रशिक्षित सैनिक चाहिए और उन्हें यह भी बता दीजिएगा कि कुंवर प्रताप को अधमरा करने के लिए भी एक पूरी सेना की आवश्यकता क्यों होती है। महारानी साहब, हम कुंवर प्रताप की क्षमताओं से भली भांति परिचित हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हर बात का हम ध्यान रखेंगे। आप चिंता ना करें, आपका काम हो जाएगा। पत्ता पत्ता हाँ जी चलिए। आप इस अश्व को जानते हैं? नहीं, मेवाड़ के अश्व है। जहां भी हो हमें पहचान जाते हैं। अश्वपालक, चुपचाप हमारे पीछे पीछे आइएगा। यहाँ वहां भटकने की चेष्टा मत कीजिए। वैसे हमने आपको अपना नाम बता दिया है। आप हमारे लिए एक साधारण अश्वपालक ही रहेंगे। चलो। ठीक है, हमें तो बस यह जानना है कि वो कारण क्या है जिसके लिए सबके मन में हमारे दाजीराज के लिए इतना क्रोध है। चक्रपाणी मिश्र, कहा तुम इन वीरों के चक्कर में फंस गए हो। चुपचाप अपनी ज्योतिष विद्या पे ध्यान दो। ग्रह के चक्कर देखो, बस इसी में कल्याण है तुम्हारा चक्रपाणी मिश्र। वैसे राव मामरक जी के असमायक निधन के बाद उनके पुत्र को यहाँ का सामंत बना दिया गया। फिर ये बाईजीलाल कौन है? बाईजीलाल हमारी गुरु है, हमारी शक्ति है और यदि उन्हें बिचौलिया की रीढ़ भी कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। केवल इसलिए क्योंकि बाईजीलाल हमारे साथ है। हमें लगता है कि एक दिन हमारे सपने भी सच होंगे। ऐसा गहरा भक्ति भाव। अगर बाईजीलाल आप लोगों को गलत मार्ग पर ले गई तो, यदि इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए और आप लोगों पर शासन करने की इच्छा से बिजोलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो क्या करेंगे आप लोग? रुक जाइए पत्ता। इन्हें अभी पता नहीं है कि राणा उदय सिंह जी ने हमारी सहायता और सुरक्षा की मांग के कितने संदेशों पर ध्यान तक नहीं दिया है। और वैसे भी बाईजीलाल के लिए इनकी धारणा महत्वपूर्ण नहीं है। जब इन्हें सच पता चल जाएगा तो इनकी धारणा भी बदल जाएगी। हम समझे नहीं। सहायता और सुरक्षा के कौन से संदेश? ऐसा हुआ क्या यहाँ? बहुत जल्द आपको वो भी पता लग जाएगा अश्वपाल।
देखना चाहते थे ना, चित्तौड़ से हमारे असंतोष का कारण, वो देखिए सामने। ये सारा भूभाग हमारा है, यहां से लेके वहां तक। ये जो सारी भूमि आप देख रहे हैं ना, ये हम बिजौलिया की भूमि है, जिस पर अफगानों ने अतिक्रमण कर हमारे सामने हमारे भूभाग पर अपने फौजी डेरे बांधे रखे हैं। उनका साहस कैसे हो गया ऐसा करने का? क्योंकि हम असफल थे उन्हें रोकने में। अपनी सीमित सैन्य शक्ति के बलबूते पर जब जब अफगानों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे घरों में और हमारे मवेशियों पर आक्रमण किया, हमने भरसक उनका सामना किया। कई बार उनका सामना करने में हम असफल रहे, कई बार सफल रहे। वो जो जली हुई बस्ती देख रहे हैं ना आप, वो जलकर राख हुई किसानों की बस्ती है। आपको अभी भी हमारे मवेशियों के जले हुए शव वहां पर दिखाई देंगे। आप जानते हैं हम आपको ये जली हुई धरती क्यों दिखा रहे हैं? ताकि आपको भी पता चले कि अफगानों से आक्रमण करते समय जब हम असफल रहते हैं तो क्या मूल्य चुकाना पड़ता है हमें हमारी असफलता का। हम जानते हैं इस समस्या का हल। अफगान समस्या का हल बचाव में नहीं, उन्हें मुंह तोड़ आक्रामक उत्तर देने में। पर उसके लिए हमारे साधन बहुत सीमित हैं और इसीलिए हमें चित्तौड़ से सैन्य सहायता चाहिए। परंतु क्या किया चित्तौड़ ने? कुछ भी नहीं। आप देशभक्ति की बातें करते हैं ना, तो हम आपको बता दें कि देशभक्ति हमारे रक्त में भी कई पीढ़ियों से दौड़ रही है। कभी चित्तौड़ ऐसा कभी नहीं था। राणा उदय सिंह जी और उनके पुत्र कुंवर प्रताप ने वीरतापूर्वक शम्स खान और उनकी फौजी छावनियों को चित्तौड़ से खदेड़ दिया था। और आज दोबारा उसी शम्स खान का बेटा बादशाह खान अपने सैन्य तैयारियां और उन्हीं कुटिल इच्छाओं के साथ फिर से लौट आया। तो राणा उदय सिंह जी उनका सामना ना कर उन्हें बिचौलिया को खुलकर लूटने का अवसर दे रहे हैं। आपने चित्तौड़ कब भेजा था ये संदेश? कब? पिछले 6 मास से लगभग हर पखवाड़े भेजा है हमने संदेश, पर आज तक हमें एक भी उत्तर नहीं आया। इसीलिए अब हमारे पास अफगानों से लड़ने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।